ठीक है। एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन कैपेसिटर, ठीक है। जब हम किसी भी सर्किट में, जैसे हमने कैपेसिटर जोड़ के रखा है, सर्किट के साथ में क्या जोड़ देते हैं, कैपेसिटर जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसमें देते हैं हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें करंट और वोल्टेज का जो है डिफरेंट बिहेवियर थोड़ा देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो कि हमें रजिस्टर में देखने को नहीं मिल रहा था। इसमें कुछ डिफरेंट हमको देखने के लिए मिलता है। मान लेते हैं जो कैपेसिटेंस सी है, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इसमें, वो मान लेते हैं इक्वल, ठीक है। एसी वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और वोल्टेज के साथ में हमने इक्वेशन पहले पढ़ी थी, क्या होती है, Q इक्वल टू सी बी, होता है या नहीं होता, Q इक्वल टू सी बी, हमने पढ़ा था पहले। Q इक्वल टू क्या होता है, सी बी, ठीक है। एंड जो इसमें मान लेते हैं किसी स्टैंड टाइप पे इस पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है, Q चार्ज इसमें, जैसे ही हमने वोल्टेज दिया तो Q चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इसमें टी टाइम में कितना, टी टाइम में मान लेते हैं Q चार्ज सर्किट में फ्लो हुआ, ठीक है। इस चार्ज के कारण जो है इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। तो इन तीनों के बीच में चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, Q इक्वल टू सी, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, हमको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, सी बी होता है। V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है जो हमने देख के रखा है, अप्लाई करके रखा है, यानी V की वैल्यू क्या होगी, E के इक्वल होगी, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, V इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल मिलने वाला है, E पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा, और ये इसके इक्वल ही होगा। इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, जैसे हम इसमें इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो होगा, है ना, यानी कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, उस करंट का क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा, है ना। चार्ज के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट बोल दिया जाता है, ठीक है। डी क्यू अपन डी टी इक्वल टू डी सी बी अपन डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे सी जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं, इक्वल टू डी सी बी, यानी सी को पकड़ लो बाहर, ठीक है, और डी बी बाई, क्योंकि सी यहाँ पे कांस्टेंट है तो इधर रख दिया डी बी बाई डी, ओके। क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ये, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएट किया हमने, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, है ना। टी टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा वही तो करंट हो जाता है हमारे पास में, इसको आई लिखा जा सकता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डी सी डी बी बाई डी टी है, तो डी वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई को, ई की वैल्यू लिखी जा सकती है ना। तो सी डी ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी, ठीक है। तो I इक्वल टू, जब यहाँ पे E नॉट है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू उसको बाहर कर लो, C E नॉट, ठीक है, जो D साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाई डी टी, I इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू C E नॉट D साइन ओमेगा टी है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। साइन का तो कॉस में चेंज हो जाएगा, ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो सी ओमेगा, मैं अभी इस तरह कर दूं, सी ओमेगा इंटू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, इधर का हो गया है, चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इक्वेशन से करना। नाउ वी नो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे हमने इंडक्टर में देखा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास निकल के आया था, तो यहाँ पे होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है, रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वो कितना होता है हमारा, तो हम जानते हैं कि एक्स सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स सी, लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ठीक है, तो लिख बाय इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, y इक्वल टू क्या लिखना है, 1 अपॉन एक्स सी, ओके। नाउ इनटू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखो ई नॉट अपॉन एक्स सी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो ई नॉट पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की किसी टाइम पे यानी पीक पे जब पोटेंशियल होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, ई नॉट आती है। एक्स यहाँ पे क्या है, इसका रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है यानी एक तरह से रेजिस्टेंस ही है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, आई इक्वल टू ई अपॉन वी ही लिखा है ना, सॉरी आई इक्वल टू वी अपॉन वी अपॉन आर ही लिखा है, ठीक है। यानी हम सिंपल सा ओम्स लॉ से बता सकते हैं कि वी अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है, आई होता है नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे साइड में मेंशन कर देना, वेयर ई नॉट अपॉन एक्स सी इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट इंस्टेंट टाइम, है ना। मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, ठीक है, जब करंट पीक पे होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जब उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हाई होगा उस समय जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आई नॉट होती है, जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखना कि हमारे पास में जो वोल्टेज है वो किसमें दिया है, वोल्टेज हमारे पास क्या है, वोल्टेज जो है हमारे पास में इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे तो कॉस ओमेगा टी है, तो क्या करेंगे, इसको साइन ओमेगा टी में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब कन्वर्ट करोगे तो कैसे आएगा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस है साइन ओमेगा, सॉरी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। क्या इसमें ऐसा कंफ्यूजन है कि ना समझ में आ रहा हो, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि ये अगर एक लिखा हुआ तो ये 2 - 1 लिखा है, बस बात इतनी सी है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला देखोगे तो पता जाएगा कि यहाँ पे जो है ना साइन को अगर चेंज, अभी इसी वैल्यू को साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी इसको चेंज करके सीधा कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम ही वैल्यू है, ठीक है। चलो इसमें काम करते हैं, फेज डिफरेंस के फॉर्म में हमको लिखना है, तो ओमेगा टी तो उसका भी है इसका भी है, कितना ज्यादा है उसको लिखना है, इसलिए हम इसको क्या कैसे लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। प्लस में वैल्यू है तो चाहे इसको इधर लिखो या उधर लिखो बराबर है, इक्वल ही वैल्यू होती है, चाहे यहाँ लिखो चाहे वहाँ, ठीक है। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी करेक्ट, आ गई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, करंट की वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। वोल्टेज हमको ये गिवन है, करंट हमको ये दिया गया है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, चलो ये पहले इतना लिख लो फिर। तो फेज डिफरेंस यहाँ कितना आएगा, सिंपल सा, वैसे भी हमको नॉर्मल सामने ही दिख रहा है, हमारे पास में जो करंट की वैल्यू है वो क्या आई है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास करंट की वैल्यू है। जो हमने एसी वोल्टेज इसमें अप्लाई किया था वो कितना था, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यानी फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए वोल्टेज के फेज को करंट के फेज से माइनस कर देते हैं, तो जो भी हमारे पास में आएगा फेज डिफरेंस निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेते हैं, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ये माइनस है तो माइनस ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। ओमेगा टी से ओमेगा टी उड़ा दो, बच्चा कितना, पाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, माइनस पाई बाई 2 का होगा, ठीक है। में पहुंच जाएगा, पीक से स्टार्ट होगा अपने, ठीक है। जब एसी वोल्टेज अगर कैपेसिटर जुड़ा है तो वोल्टेज जब 0 होगा तो ये अपने पीक पे होगा, कौन, करंट, ठीक है। यानी करंट पाई बाई, चलो अभी वेव डायग्राम इसका बनाते हैं, आराम समझ में आ जाएगा। ये लिख लो कितना, सी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा, लिख सकते हैं 2 पाई एफ होता है, ठीक है। इफ एफ इज इंक्रीजेस देन क्या होगा, अगर हम एफ को इंक्रीज करते हैं देन एक्सी इज डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा, अपने से पास होने के लिए मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा। और if frequency is decreases then xc is increases, ठीक है। यानी f जो डिनोमिनेटर पे इसकी वैल्यू अगर हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, तो xc जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ये मैक्सिमम करंट को फ्लो होने के लिए क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर से पास होने के लिए, ठीक है। यानी कैपेसिटर ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करने लगेगा।